दिल्ली के दंगल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शगुन सिंह। 25 के जंग में एबीसी की भिड़ंत है। ए यानी आप, बी मतलब बीजेपी और सी यानी कांग्रेस। राजनीतिक अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से नया दांव खेला। देश भर में चर्चा अंबेडकर अपमान मामले को लेकर भुनाने के लिए दलित कार्ड खेला। क्या है वो दलित कार्ड, इस कार्यक्रम में हम आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं क्या है दिल्ली स्कूल मॉडल और क्या है पूर्वी दिल्ली की हॉट सीट कृष्णा नगर की चुनावी फिजा, इससे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दांव चला। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में 5वां ऐलान करते हुए दलित छात्रों के लिए डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान किया। इस दौरान केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 3 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब अंबेडकर का मजाक उड़ाया। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि बाबा साहेब जब जिंदा थे तब तक भी उनका मजाक उड़ाया जाता था। संसद बाबा साहेब की वजह से है और उस संसद से मजाक उड़ाया जाएगा किसी ने सोचा नहीं होगा। उनकी हम निंदा करते हैं, लेकिन उसके जवाब में मैं बाबा साहेब के सम्मान में एक बड़ी घोषणा कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि कोई भी दलित समाज का बच्चा पैसे की कमी की वजह से उच्च शिक्षा से वंचित न रह जाए। देश को आजादी दिलाई, भारत का संविधान लिखा और देश के पहले कानून मंत्री बने, हम सब लोग जानते हैं। आज मैं चाहता हूं कि कोई भी दलित समाज का बच्चा पैसे की कमी की वजह से उच्च शिक्षा प्राप्त करने में वंचित ना रह जाए। इसलिए आज मैं डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान करता हूं कि दलित समाज का कोई भी बच्चा अगर दुनिया की किसी भी टॉप की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेगा तो वो बच्चा उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले। बस एडमिशन लेने के बाद उसका सारा पढ़ाई का खर्चा, आने जाने का खर्चा, सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। जिस तरह से बाबा साहब अंबेडकर ने विदेशों में पढ़ाई करके एक नहीं दो डबल पीएचडी करी, 2 डॉक्टरेट हासिल की और उन यूनिवर्सिटी से की, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें आज की डेट में भी एडमिशन लेना भी बड़ा मुश्किल है और उनको पैसे की किल्लत हुई। लेकिन आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। आज़ाद भारत में किसी बच्चे को फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए आज मैं पूरे दलित समाज के लिए ये घोषणा कर रहा हूँ डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप की, कि किसी भी बच्चे को विदेश में आप बाबा साहब अंबेडकर के बताए हुए पदचिन्हों पे चलिए, उनके बताए हुए उनके जीवन में उन्होंने जो कुछ हासिल किया वो हासिल करने की कोशिश कीजिए। आपका साथ हम देंगे। कुछ लोगों का प्रश्न था कि सरकारी कर्मचारी जो दलित समाज के लोग सरकार में हैं, क्या सरकारी अफसरों के ऊपर भी योजना लागू होगी? जी हाँ, लागू होगी, क्योंकि मैं नहीं समझता कि कोई सरकारी कर्मचारी भी जो ईमानदारी से काम करते हैं वो भी अपने बच्चों को विदेशों में बिना स्कॉलरशिप के पढ़ाने की हैसियत रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने और अमित शाह जी ने उनका मजाक उड़ाया, उसका जवाब आज हम इस योजना से पूरे दलित समाज के लिए दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय 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 भीम, जय 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 जय। देखिए, चुनाव से पहले केजरीवाल का यह बड़ा दाव अब सामने आ चुका है, जहां दिल्ली में 25 की जंग जारी है। एबीसी की यहां पर लड़ाई हो रही है। इसी बीच में केजरीवाल ने अंबेडकर के अपमान को लेकर भी चिंता जाहिर करी, निंदा प्रकट किया और साथ ही बड़ा दाव खेल दिया और यह कहा कि अंबेडकर स्कॉलरशिप के जरिए मैं उन सभी दलित बच्चों को शिक्षा देना चाहता हूं जिनको अक्सर समाज में जगह नहीं मिल पाती, उनको उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती है। ऐसे में दलित छात्रों के लिए ये खुशखबरी के तौर पर अब सामने आ चुका है, जहां अंबेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान अब अरविंद केजरीवाल ने कर दिया है। चुनाव के लिए
ये बड़ा दाव माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ पूरे देश भर के अंदर अंबेडकर के अपमान को लेकर आक्रोश है, लोगों के अंदर विरोध प्रदर्शन विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। इसी बीच में अरविंद केजरीवाल ने इस दाव को पकड़ लिया और अपना ऐलान कर दिया। वहीं पूर्वी दिल्ली की 10 सीटों में से एक कृष्णा नगर की चर्चा जोरों पर है। कृष्णा नगर जो कभी बीजेपी का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी ने इस पर कब्जा जमाया हुआ है। चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए से क्या है कृष्णा नगर विधानसभा सीट का इतिहास। इस खास रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपने दिग्गजों को मैदान में उतार रही है। कई विधानसभा सीटों पर तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। पूर्वी दिल्ली की 10 विधानसभा सीटों में से एक है कृष्णा नगर विधानसभा सीट, जो पूर्वी दिल्ली की हॉट सीट मानी जाती है। बीजेपी के इस गढ़ में केजरीवाल के सिपाही एसके बग्गा ने 2015 में सेंध लगा दी और बीजेपी के सीएम कैंडिडेट और तत्कालीन प्रत्याशी किरण बेदी को धूल चटा दी। गौरतलब है कि लंबे समय तक पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन यहां से विधायक रहे, फिर चांदनी चौक से लोकसभा का चुनाव जीतकर केंद्रीय राजनीति में सक्रिय हो गए। मोदी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी रहे। बात अब मुद्दे की, जो कृष्णा नगर की सीट कभी कमल का गढ़ कहा जाता था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी काम कर रही है 2015 से, तो 5 साल तो पीछे गए, इतना काम किया, इतने लोग खुश हैं यहाँ पर। फिर हमारी सरकार बनेगी आप आदमी की, जो सहूलतें दी हैं वो सहूलतें लोगों को इतनी पसंद आई हैं। दिल्ली में कोई भी कम इनकम वाला बंदा भी काम कर सकता है। महिलाओं के लिए बसें फ्री, अभी एक और अनाउंसमेंट किया सीएम साहब ने। 60 साल से ऊपर जो लोग होंगे उनका इलाज फ्री है, अनलिमिटेड, देयर इज नो लिमिट। तो ये चीज़ें लोग खुश हो रहे हैं कि पार्टी काम कर रही है। तो अब मेरे यहाँ पे हर एक व्यक्ति यही कह रहा है, आप झाड़ू झाड़ू। अब वो झाड़ू के गढ़ में तब्दील हो गया है। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में कमल को मुरझाने वाले झाड़ू के वाहक एसके बग्गा को इस बार आम आदमी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, बल्कि केजरीवाल ने सत्ता विरोधी दल से बचने के लिए कृष्णा नगर से एसके बग्गा के बेटे विकास बग्गा पर दाव लगाया है। बीजेपी ने 2015 में इस सीट पर किरण बेदी को उतारा था, लेकिन उनको एस बग्गा ने हरा दिया था। वहीं 2020 में डॉक्टर अनिल गोयल को एसके बग्गा ने शिकस्त दी। झाड़ू के परचम की कहानी सुनिए खुद बग्गा की जुबानी। 2015-2020 में एसके बग्गा ने झाड़ू का परचम लहराया। 2020 में बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अनिल को 5000 वोटों से शिकस्त दी। 2015 में बीजेपी प्रत्याशी किरण बेदी को पटकनी दी। 1963 से 2013 तक बीजेपी के डॉक्टर हर्षवर्धन ने खिलाया कमल। हालांकि इस सीट पर आम आदमी पार्टी का कब्जा तो है, लेकिन एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने कृष्णा नगर के चारों वार्ड पर कमल खिलाया। बीजेपी का दावा है कि 2025 के दिल्ली दंगल में एक बार फिर कमल खिलेगा। वहीं कांग्रेस की दलील है कि कृष्णा नगर की जनता 10 साल बीजेपी को दिया और 10 साल आम आदमी पार्टी को। न बीजेपी ने कुछ किया और न ही आम आदमी पार्टी ने, लिहाजा 25 की जंग में जनता एबीसी यानी आप, बीजेपी और कांग्रेस में से सिर्फ सी यानी कांग्रेस को चुनेगी, क्योंकि कांग्रेस का नारा है जनता का मिलेगा साथ तो बदलेगा हालात। 2025 के दिल्ली दंगल में कृष्णा नगर का दंगल दिलचस्प होगा। क्या झाड़ू हैट्रिक लगाएगी या फिर 10 साल से मुरझाया कमल एक बार फिर खिलेगा, या फिर हाथ 2 दशक बाद अपना परचम फहराने में कामयाब होगी? ये कहना तो फिलहाल मुश्किल है, लेकिन जनता का क्या मूड है, ये जाना देश न्यूज के संवाददाता अजहान अंसारी ने। केजरीवाल जी ने 2100 रुपये बोला है लेडीज़ों को, इस पे काम होगा। ये भी काम हम लोग कराएंगे, घर जाके कराएंगे। हमारे नेता ने बोला है, ठीक है। हमारे एमएलए एसके बग्गा जी हैं अभी इस टाइम, फिर उनके लड़के हैं एसके बग्गा, जो एसके बग्गा जी सॉरी विकास बग्गा,
विकास बग्गा जी भी अब एमएलए बनते हैं तो और अच्छा काम होगा, क्योंकि वो यंग हैं, हमारे विधायक हैं। अब बच्चा भी फ़ोन करेगा तब भी फ़ोन अटेंड करते हैं। ठीक है, कोई परमिशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप जाओ, आपका काम है, ऑफिस में जाओ, सीधा विधायक के ऑफिस में घुस जाओ कि हाँ जी साइन कर दो। काम को मना नहीं है, मगर पीछे से काम, अब बहुत से ऐसे काम हैं जो हमारे एमएलए होते जाते काम नहीं कर पाते हैं। बहुत से ऐसे काम हैं जो नहीं कर पाते हैं। ठीक है। मैं आप भाई साहब, आपका क्या नाम होगा, आप बताइए। मनीष सचदेवा, हाँ जी। अच्छा मनीष, ये बताइए, केजरीवाल ये दावे करते हैं कि हमने स्कूल बहुत अच्छे कर दिए और ऐसे तो प्राइवेट स्कूल भी नहीं है जैसे सरकारी स्कूल है, तो यहाँ की क्या स्थिति है, ज़रा बताइए स्कूलों को लेकर। कृष्णानगर के जो भी सरकारी स्कूल है उनकी स्थिति ऐसी है कि काफ़ी मतलब लाखों की संख्या में जो हमारे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्होंने अपना नाम कटवा के सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल आज की डेट में किसी भी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है, उल्टा उनका शिक्षा का जो लेवल है वो प्राइवेट स्कूल से भी कहीं आगे बढ़ चढ़ कर है। हमारे गवर्नमेंट स्कूल पास्ट में जो हमारी सरकारें रही हैं वहाँ क्यों पीछे रहता था कि हमारे स्कूल में एकेडमिक पढ़ाई तो होती थी लेकिन बाकी एक्टिविटीज़ नहीं हो पाती थी। लेकिन जब से हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, इसने बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं एजुकेशन में, जैसे EMC प्रोग्राम लॉन्च किया है, हैप्पीनेस प्रोग्राम, बच्चों को खुश कैसे रहना है, क्योंकि जब तक आप खुश नहीं रहेंगे तब तक आप अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स, जैसे कि हमारे कुछ सरकारी स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए उनको विदेश भेजा है जिससे कि ये लोग ट्रेनिंग लेकर आएँ और एजुकेशन का स्तर को इम्प्रूव करें। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स, बच्चे, अब आज की डेट में हमारे गवर्नमेंट स्कूल में आप देखेंगे मेगा PTMs होती हैं। ये मेगा PTM पिछली सरकारों में नहीं होती थी। यहाँ पर बच्चा अपनी बात कह पाता है। आज की डेट में मतलब पेरेंट्स गर्व के साथ कहते हैं कि हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में है, और शायद हम भी इस बात को फील करते हैं कि शायद हमारे सामने भी आम आदमी पार्टी की सरकार होती और हमें ऐसे स्कूल में पढ़ने का मौका मिलता। बिल्कुल। चलिए ठीक है, देखिए स्कूल की स्थिति वो दिखाते नजर आ रहे हैं। हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर दिल्ली के अंदर किस तरीके का माहौल है। वहीं एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल दावों पर दावे और वादे पर वादे कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो उसको मुफ्त की रेवड़ी कहती नजर आ रही है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या कुछ दिल्ली विधानसभा चुनाव में होता है। हमने आपको तस्वीरें दिखाई विधानसभा कृष्णा नगर की। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम बोल दिल्ली बोल में अजहान अंसारी को दी इजाजत। कैमरा पर्सन ओवेश के साथ, देश न्यूज दिल्ली। वहीं 25 के जंग में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दांव खेला। उन्होंने अंबेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान किया जिससे वो दलित बच्चों की शिक्षा में पढ़ाई में मदद करना चाहते हैं, लेकिन इसके ऊपर राजनीतिक घमासान भी शुरू हो चुका है। बहरहाल इसके ऊपर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजान जुड़ चुके हैं। अजान, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आप साझा करेंगे हमारे साथ, क्योंकि ये स्कॉलरशिप इस वक्त सामने आई है जब पूरे देश भर में अंबेडकर को लेकर आक्रोश है लोगों के अंदर। विपक्षी पार्टी इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी कर रही है। वहीं दिल्ली के कृष्णनगर विधानसभा सीट से आप प्रत्याशी विकास बग्गा से चुनावी रणनीति पर चर्चा की हमारी संवाददाता अजान अंसारी ने। दिल्ली के दंगल की पूरी कहानी सुनिए बग्गा की जुबानी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले आम आदमी पार्टी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। हमारे साथ इस वक्त कृष्णानगर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी विकास बग्गा साहब हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका देश न्यूज में। नमस्कार जी। पहला सवाल, कैसा रेस्पॉन्स आपको मिल रहा है? आम आदमी पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है, पिताजी एक लंबा कार्यकाल उनका रहा है, कैसे देख रहे हैं, चुनौतियों से है? देखिए, रिस्पांस बहुत अच्छा है। जो आम आदमी पार्टी ने जनता के लिए काम किए हैं, जो आम जनता के लिए काम किए हैं, चाहे वो स्कूलों की अच्छी फैसिलिटीज़ हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा हो, चाहे वो फ्री बिजली हो, फ्री पानी हो, और अब तो महिला सम्मान राशि भी आम आदमी पार्टी ने शुरू की है। बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना शुरू की है। तो रिस्पांस बहुत अच्छा है। ओवरऑल जनता को एक विश्वास है कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं, और सब बाकी पार्टियों में ऐसा नहीं होता। जो वो कहते हैं वो पलट जाते हैं। तो रिस्पांस बहुत अच्छा है इन सबको देखते हुए। और जो यहाँ के विधायक, जो कि मेरे फादर हैं SK बग्गा, उन्होंने जो काम किए हैं, तो इन सबको देखते हुए रिस्पांस बहुत अच्छा है। अच्छा, देखा जाए तो अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों में से 7 जीती हैं। तो क्या लगता है लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र विधानसभा पर उसका असर पड़ेगा?
देखिए, अगर आप ये देखेंगे तो पिछली बार भी सातों सीट बीजेपी के पास गई थी, लेकिन उसका कुछ भी असर विधानसभा चुनाव पे नहीं पड़ा था। उसके बावजूद आम आदमी पार्टी ने 62 सीटें जीती थी। तो मुझे लगता नहीं कि उसका बहुत ज़्यादा असर विधानसभा चुनाव पे पड़ने वाला है। अच्छा, इस बार की देखिए आम आदमी पार्टी जो है पिछले 10 से 11 साल से सत्ता में है, तो क्या सत्ता विरोधी लहर का सामना आप कर रहे हैं? कैसा ज़मीन पर क्या देखने को मिल रहा है? देखिए, वो आपकी बात ठीक है कि एंटी कन्विंसिंग होती है, लेकिन वो वहाँ होती है जहाँ पे किसी ने काम ना किया हो। अगर आज की डेट में आप खुद जनता से पूछेंगे ना आम आदमी पार्टी ने काम किया है, तो शायद वो आपको 10 से 15 काम गिनवा देगी। और पूछेंगे बीजेपी या बाकी पार्टियों ने कहा कि वो एक भी काम नहीं गिनवा पाएँगे। वो ये तो गिनवा देंगे कि बीजेपी गाली बहुत देती है अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को, लेकिन काम नहीं गिनवा पाएँगे। तो मुझे लगता नहीं कि इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जब से सत्ता में आई है, जब वो उन्होंने काम की राजनीति की है और काम के ऊपर ही वोट मांगे हैं, और उसी काम को लेके जनता बहुत खुश है और उसी पे ही हम दोबारा से वोट मांगेंगे। अच्छा, अरविंद केजरीवाल की जो गारंटियां हैं, जो उन्होंने किया है, उनके विकास के चर्चे, अरविंद केजरीवाल का ये दावा है कि उनके चर्चे देश में नहीं विदेशों में भी हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मुफ्त की रेवड़ी इस बार नहीं चलेगी। क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि ये मुफ्त की रेवड़ी नहीं है, ये वो सुविधाएँ हैं जो एक आम इंसान को मिलनी चाहिए। क्या किसी आप खुद बताइए, क्या किसी गरीब इंसान के बच्चे को अच्छी शिक्षा का अधिकार नहीं है? वो तो है ही, वो तो हमारा संविधान कहता है कि सबसे अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। अगर स्कूल अच्छे किए तो मुफ्त की रेवड़ी नहीं हुई। क्या अच्छे स्कूलों का अधिकार नहीं है? क्या महिलाओं को अगर फ्री बस यात्रा दे दी, क्या उनको अधिकार नहीं है? अगर एक 200 यूनिट फ्री दे दी, क्या एक आम आदमी का वो अधिकार नहीं है? तो मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ होने वाला है, क्योंकि बीजेपी का काम है ये बोलना। उनका तो 20 राज्यों में सरकार है, वो क्या सुविधा दे रहे हैं? वो तो एक भी सुविधा किसी भी सरकार, किसी भी राज्य में नहीं दे रहे। तो वो जो भी कहें, ये सुविधाएँ हैं जो आम आदमी को मिलनी चाहिए, और आम आदमी पार्टी आम आदमी के साथ खड़ी है हमेशा। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा, अभी अमित शाह पर ये आरोप है कि उन्होंने भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, और उसको लेकर के अरविंद केजरीवाल जो है वो कहते नजर आए कि आधुनिक भारत के भगवान हैं अंबेडकर। कैसे देख रहे हैं इस बयान को अमित शाह वाले? देखिए, अमित शाह जी का जो बयान था, वो एक बहुत आपत्तिजनक बयान था। उनको इसके लिए माफ़ी माँगनी चाहिए, और आम आदमी पा जो उन्होंने लोगों के भावनाओं को ठेस पहुँचाई है, आम आदमी पार्टी सभी लोगों के साथ खड़ी है जिनको उन्हें ठेस पहुँचाई है। तो उनको इस पे ज़रूर अवश्य माफ़ी माँगनी चाहिए, क्योंकि अम्बेडकर जी के ऊपर जो उन्होंने बयान दिया, उनको ये देखना चाहिए कि अम्बेडकर जी हमारे संविधान के रचयिता हैं। उनके उन्होंने संविधान लिखा, उसी के बलबूते पे आज अमित शाह जी सदन में खड़े होके ये बात बोल पा रहे हैं। तो ये एक आपत्तिजनक टिप्पणी है, इस पे उनको माफ़ी माँगनी चाहिए, और पूरी पार्टी इसके खिलाफ आवाज़ उठाती रहेगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी आपके आकलन के हिसाब से इस बार कितनी सीटें ला सकती है 70 में से? देखिए, आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है, ये तो श्योर है, और सीटें आम आदमी पार्टी पिछली बार एक बार 67 सीटें लाई थी, एक बार 62, इस बार भी आम आदमी पार्टी 60 प्लस तो क्रॉस करेगी, ये श्योर है। अगेन मैं अपनी बात दोबारा रिपीट करूँगा कि जो आम आदमी पार्टी ने काम किया उससे जनता बहुत खुश है, और उसी उसी के बलबूते पे हम ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी फिर से 60 क्रॉस करेगी। शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कृष्णानगर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी विकास बग्गा, जो साफ तौर से कह रहे हैं कि इस बार भी आम आदमी पार्टी 60 प्लस सीटें लाकर सत्ता में वापसी करेगी। कैमरा पर्सन ओवेश के साथ अजहान अंसारी, देश न्यूज, दिल्ली। वहीं दिल्ली शिक्षा के क्षेत्र में मॉडल स्टेट बन चुका है। झारखंड की सरकार दिल्ली की तर्ज पर शिक्षा मॉडल अपनाने जा रही है। राजस्थान से लेकर तेलंगाना और विभिन्न दूसरे राज्यों से भी नेताओं ने दिल्ली मॉडल को सीखने की बात कही। दुनिया भर में दिल्ली के एजुकेशन मॉडल और उसकी सफलता की चर्चा हो रही है। देश के 10 टॉप के सरकारी स्कूलों में 5 दिल्ली से हैं। यह निश्चित रूप से दिल्ली के राजनीतिक नेतृत्व को अपनी पीठ थपथपाने का मौका देता है। बीते 10 साल में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव को अंजाम दिया। इसे राजनीतिक चर्चा का विषय भी बनाया, लेकिन इससे ज्यादा राजनीतिक उपलब्धि का विषय बन गया है। शिक्षा पर केंद्रीय बजट जीडीपी करीब 6% है, जबकि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार अपने कुल बजट का करीब 25% हिस्सा शिक्षा पर खर्च करती है। इससे ही फर्क नजर आता है।
वहीं दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। बीजेपी के दिल्ली इलेक्शन कमेटी ने कुल 70 सीटों के लिए करीब 225 से 230 संभावित उम्मीदवारों के नामों को शॉर्टलिस्ट किया है। इसमें अरविंद सिंह लवली, राजकुमार चौहान, कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद जैसे नेताओं का नाम शामिल है। इस कवायद से जुड़े पार्टी के एक शीर्ष नेता ने बताया कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अध्यक्षता वाली समिति ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों द्वारा 700 से अधिक उम्मीदवारों की सूची तैयार की है। इसमें से उपयुक्त उम्मीदवारों के नामों की स्क्रीनिंग के लिए गुरुवार को 4 घंटे से अधिक समय तक बैठक की गई। चुनाव समिति ने 70 सीटों में से प्रत्येक पर संभावित उम्मीदवारों के 3 से 4 नामों को शॉर्टलिस्ट किया है। वहीं दिल्ली के नरेला में एक और युवक की हत्या के बाद आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर करी। उन्होंने सवालिया लहजे में केंद्र सरकार और बीजेपी से पूछा कि आखिर दिल्ली वाली इस तरह की वारदात को कब तक सहते रहेंगे। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, दिल्ली में एक और दर्दनाक हत्या हुई। दिल्ली में खून बह रहा है और केंद्र की बीजेपी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। इस तरह के हालात दिल्ली वाले आखिर कब तक सहन करेंगे। फिलहाल मेरे साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।